केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा। कितनी बढ़ेगी सैलरी? कब होगा लागू? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर गुड न्यूज है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से जुड़ी सिफारिशों को सरकार के पास भेजेगा और फिर 8वां वेतन आयोग ही इसे लागू करने वाला है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा? 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले सरकार हर 10 साल पर एक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती रही है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी 1946 में देश का पहला वेतन आयोग बना। 8वें वेतन आयोग के बनने और लागू होने से जुड़ी कोई भी औपचारिक जानकारी फिलहाल भारत सरकार की तरफ से शेयर नहीं की गई। दिसंबर 2023 में सरकार ने कहा था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को बनाने से जुड़ी कोई योजना नहीं। अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए तो इस बात की संभावना है कि सरकार नए वेतन आयोग बनाने से जुड़ा पहला कदम उठा सकती है। आमतौर पर वेतन आयोग बनने के 12 से 18 महीने के अंदर कमीशन अपनी सिफारिशें सबमिट करता है। लागू होने के बाद 8वें वेतन आयोग से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के आने के बाद उनके फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ सकता है, यानी कि जिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी आएगी, यानी कि ये सैलरी 26,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। फिटमेंट फैक्टर वो फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स में मदद करती है। इसकी प्राथमिक भूमिका प्रस्तावित 8वें सीपीसी वेतनमान के अनुरूप वर्तमान 7वें सीपीसी वेतन को एडजस्ट करना होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना पेश किया गया। इसके चलते कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 14.29% बढ़ी और न्यूनतम पे स्केल 18,000 रुपए तय किया गया था। अब ऐसे में उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग आने के बाद बेसिक सैलरी में इजाफा होगा और ये सैलरी 26,000 तक पहुंचने वाली है। वो मिडिल क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास, इससे उसे बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।